आज का टॉपिक है आरबीसी, एरिथ्रोपोएटिक और ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आज का टॉपिक है आरबीसी को देखेंगे। आरबीसी का इन एरिथ्रोपोएटिक आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है और देखेंगे ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ये तीनों चीज़ को देखेंगे। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं या रेड ब्लड कार्पल भी बोलते हैं। कार्पल क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल बोला जाता है। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी जो है बाई कॉनकेव शेप, मतलब बीच में धंसा हुआ रहता है, बाहर में उभरा हुआ रहता है, इसलिए इसको बाई कॉनकेव शेप का कहते हैं। इसका डायमीटर, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। यह इसको किसी बुक में मिलेगा 7.2 या तो 7 से 14 माइक्रोमीटर। और इसी तरह एक चीज़ और इसी में देखिएगा, आर्टरी का, ब्लड वेसल्स का डायमीटर, मतलब सबसे छोटी कैपिलरी का डायमीटर होगा 7 माइक्रोन। तो ये आरबीसी कैसे पार हो जाता है? ब्लड वेसल्स में। इसके सेल मेम्ब्रेन, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि आरबीसी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब लचीलापन। जैसे ऐसे गोल शेप का है, अगर इसको पतली जगह से निकलना है तो ऐसे हो जाएगा, इसीलिए इलास्टिसिटी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि आरबीसी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जो वो कहीं से ही पास आउट हो जाता है, निकल जाता है। आरबीसी का डायमीटर 7 से 14 माइक्रोमीटर या तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल वैल्यू और आरबीसी मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन mm³ होता है और फीमेल में 4 से 5 मिलियन mm³ होता है। आरबीसी की संख्या जब बढ़ जाता है इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आरबीसी का साइज नहीं, आरबीसी की संख्या जब बढ़ जाता है उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, जब आरबीसी में नॉन न्यूक्लियस, आरबीसी की संख्या जब घट जाता है, अगर यही आरबीसी संख्या जब घट जाता है उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइथेमिया। इरिथ्रोपिनिया। आरबीसी की साइज जब घट जाता है उसको कहते हैं इरिथ्रोपिनिया कहते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नॉन न्यूक्लियस सेल होता है। ठीक है, आरबीसी को ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट के नाम से, आरबीसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एम्ब्रॉय, जब भ्रूण, मतलब भ्रूण 0 से 3 वीक के टाइम में आरबीसी का फॉर्मेशन एग योक में होता है। एग योक में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और फीटल 3 से 6 मंथ में फीटस 3 से 6 मंथ में आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में होता है। जब फीटस और मतलब 6 मंथ तक ही फीटस नहीं, उसके बाद भी फीटस कहते हैं। जब तक बेबी डिलीवरी नहीं होता उस समय फीटस ही बोलते हैं। फीटस और चाइल्ड में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, वो भी इनरेगुलर, फ्लैट और इनरेगुलर बोन में। किस में होता है? फ्लैट और इनरेगुलर बोन में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फीटल आरबीसी में 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होता है। फीटल आरबीसी में 2 अल्फा चेन 2 गामा चेन है, जबकि
हीमोग्लोबिन बोले तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन या 2 बीटा। अगर अडल्ट हीमोग्लोबिन बोल दे उसमें भी 2 अल्फा चेन या तो 2 बीटा चेन होता है। इसमें क्वेश्चन दो तरह से घुमाता है, एक डायरेक्ट देगा हीमोग्लोबिन में कौन सा चेन पाया जाता है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। अगर अडल्ट हीमोग्लोबिन पूछ देगा 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है HbO2, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन 98.5% ऑक्सीजन को बाइंड करता है जो लंग्स से सेल तक लेके आ जाता है, सेल में लेके जाता है। हीमोग्लोबिन 98.5% ऑक्सीजन को बाइंड करता है जो लंग्स से सेल तक लेके आता है ऑक्सीजन, और 1.5% ऑक्सीजन को बाइंड करता है प्लाज्मा। 1.5% ऑक्सीजन को बाइंड करता है प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है HbCO2, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो HbCO2 बनाता है। उसको जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोले थे, इसको हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनो। यही हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है HbMO के साथ बाइंड होता है तब उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा सब स्टूडेंट फंसता है। ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन 33% कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन 33% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है बाइकार्बोनेट के साथ। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइंड होता है बाइकार्बोनेट के साथ, और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइंड होता है प्लाज्मा के साथ। और हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हीमोग्लोबिन 200% पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करता है। अगर कभी धुआं में हम लोग रहते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा, जिससे हमारा शरीर डेथ होने का संभावना बढ़ जाती है। इधर एक कहाँ हुआ था, कोटा में, हाँ इधर हाल फिलहाल की घटना कोटा में हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहाँ आग लग गया था एक घर में, वहाँ खिड़की सब बंद था और आग से नहीं मरा, वो 3 बच्चा डेथ कर गया। वो आग से नहीं डेथ किया, वो धुआं के कारण डेथ कर गया। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उस शरीर में फैल गया, इसलिए उससे डेथ कर गया। आरबीसी का ब्रेकडाउन देखते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पॉन होता है 120 दिन। अगर आरबीसी का लाइफ स्पॉन बोल दे तो 120 दिन, अगर अडल्ट आरबीसी का लाइफ स्पॉन बोल दे तो भी 120 दिन। फीटल आरबीसी का लाइफ स्पॉन होता है 80 दिन। फीटल आरबीसी का लाइफ स्पॉन होता है 80 दिन। आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होता है स्प्लीन और लीवर के रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में। आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होता है स्प्लीन और लीवर में, वो भी रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में। देखिए आरबीसी का ब्रेकडाउन। आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन रहता है। आरबीसी टूटता है हीम और ग्लोबुलिन। आरबीसी टूटता है हीम और ग्लोबुलिन में। ग्लोबुलिन टूटता है 2 अल्फा चेन में 2 बीटा चेन में। 2 अल्फा चेन जो है 141 एमिनो एसिड बनाता है।
टू अल्फा चेन जो है 141 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है और टू बीटा चेन जो 146 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। 141 एमिनो एसिड और 146 एमिनो एसिड का इसका रीयूज हो जाता है, दोबारा रीयूज। और हीम जो टूटता है आयरन में टूटता है और प्रोफायरिन में टूटता है, आयरन का फिर से रीयूज हो जाता है। प्रोफायरिन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बिलीवर्डिन में पड़ता है। ये बिलीवर्डिन ग्रीनिश कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीनिश कलर का। ग्रीन कलर का। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है और बिलीवर्डिन का जब रिडक्शन होता है और बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है और ये बिलीरुबिन कैसा होता है? येलोइश कलर का, येलो कलर का। बिलीरुबिन कैसा है? येलो कलर का। ये कैसा? अनकंजुकेटेड होता है। अनकंजुकेटेड मतलब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। ये कैसा बिलीरुबिन होता है? अनकंजुकेटेड। अनकंजुकेटेड या तो इसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। ये अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन जो है ये अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन ये लीवर में जाके कंजुकेटेड बिलीरुबिन बनता है। क्या बनता है? कंजुकेटेड बिलीरुबिन। कंजुकेटेड बिलीरुबिन बनता है। कंजुकेटेड बिलीरुबिन बनेगा और यह इसको इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट बिलीरुबिन बनेगा। डायरेक्ट बिलीरुबिन बन जाएगा। ये लीवर में जाके डायरेक्ट या कंजुकेटेड बिलीरुबिन बनेगा और ये लीवर गोल ब्लेडर में बिलीरुबिन को डालेगा। गोल ब्लेडर के बाद ये इंटेस्टाइन में डालेगा। इंटेस्टाइन में जैसे आएगा तो ये दो जगह से जाएगा, यूरिन के थ्रू पास आउट होगा और स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा। यूरिन के थ्रू जब बाहर निकलेगा यूरोबिलिनोजन कहते हैं और स्टूल के थ्रू बाहर आएगा तो स्टर्नोबिलिन कहते हैं। स्ट्रोबिलिन कहते हैं इसको। किधर सेक्रोबिलिनोजन भी लिखा होता है। ये समझ में आ गया हो? नहीं समझ हो गया तो फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए इरिथ्रोपोएटिन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कैसे बनता है? इरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन 7 डे में होता है। 7 दिन में इरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, ये सब का फॉर्मेशन एक ही सेल से होता है। उस हीमोपोएटिक स्टीम सेल से। ठीक है, सबका फॉर्मेशन क्या होता है? एक ही सेल से, वो भी हीमोपोएटिक स्टीम सेल से। देखिए हीमोपोएटिक स्टीम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसिस्ट, एक होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसिस्ट और लिम्फोइड स्टीम सेल से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोइड स्टीम सेल से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और कॉलोनी फॉर्मिंग एम से प्लेटलेट का फॉर्मेशन है। कॉलोनी फॉर्मिंग जीएम ये फिर से दो में डिवाइडेड, कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट एम और कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट जी। कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट एम से मोनोसाइट का निर्माण होता है। एम से क्या होता है? मोनोसाइट का निर्माण होता है। ये गलत लिखाया हुआ है,
मोनोसाइट का निर्माण होता है, और कॉलोनी फॉर्मेशन से न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल का निर्माण होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ और छूट गया था, उसको बता देते हैं। कंजुकेटेड या अनकंजुकेटेड। कंजुकेटेड या अनकंजुकेटेड, ये जो है कंजुकेटेड जो है, कंजुकेटेड को डायरेक्ट भी बोलते हैं, कंजुकेटेड को डायरेक्ट बोलते हैं, और अनकंजुकेटेड को इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं और इनडायरेक्ट बोलते हैं। कंजुकेटेड वाटर में सल्यूबल होता है। वाटर सल्यूबल होता है, मतलब वाटर में घुलनशील होता है। ये अनकंजुकेटेड जो है वाटर में सल्यूबल नहीं होता है। कंजुकेटेड सेचुरेटेड होता है, अनकंजुकेटेड अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड होता है। कंजुकेटेड बिलिरुबिन, कंजुकेटेड बिलिरुबिन कंजुकेटेड बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। इसके कंजुकेटेड बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। ये सैचुरेटेड होता है, वाटर सल्यूबल होता है, वाटर डिजॉल्व होता है, मतलब वाटर में घुलनशील होता है। और अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन इनडायरेक्ट होता है, यह वाटर में सल्यूबल नहीं होता है, वाटर में नॉट सल्यूबल होता है, एंड ये अनसैचुरेटेड होता है। देखिए अब इसमें बिलिरुबिन की अधिकता या कमी से क्या क्या होता है उसको देखते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये न्यूबॉर्न में होता है, जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन अधिक होने लगता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस न्यूबॉर्न में होता है, जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन अधिक होने लगता है। एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, किसी डिजीज कंडीशन के कारण बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ये किसी डिजीज के कारण होता है। जॉन्डिस होता है 3 टाइप का। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, मतलब इसमें जॉन्डिस प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब ये लीवर से पहले ही आरबीसी का डिस्ट्रेक्शन अधिक होने लगता है, इसलिए प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ये लीवर में प्रॉब्लम नहीं होता है, आरबीसी जल्दी ज़्यादा टूटने लगता है। एक होता है हिपेटिक जॉन्डिस में लीवर फंक्शन नहीं कर पाने के कारण बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हिपेटिक जॉन्डिस। एक होता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, मतलब लीवर भी काम करता है, आरबीसी भी नहीं टूट रहा है, लेकिन बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। कैसे?
कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाएगा तो बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इसे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।